हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएससी मैथ्स क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया रेकरिंग डिपॉजिट चैप्टर से। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में मोस्टली हर चैप्टर के क्वेश्चंस कवर हो जाएं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। मिस्टर आर के नायर गेट्स ₹6,455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। मिस्टर आर के नायर को मिलते हैं 6,455 रुपये एट द एंड ऑफ 1 ईयर। दैट मीन्स दिस इज़ योर अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी या मैच्योर्ड वैल्यू। 1 साल के बाद में मिलना है। दैट मीन्स यहाँ पर n इज इक्वल्स टू हो गया 12 मंथ्स एट द रेट ऑफ 14%। 14% रेट के 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में आपको मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है। तो क्या क्या चीज़ गिवन है इसमें लिख देता हूँ। मैच्योरिटी वैल्यू या अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी भी लिख सकते हैं आप 6,455 एन इज़ 12 मंथ्स, क्योंकि इन क्वेश्चंस में जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो एन को नंबर ऑफ मतलब टाइम को नंबर ऑफ मंथ्स में ही यूज़ करते हैं। एंड रेट इज़ आर इज इक्वल्स टू गिवन है क्वेश्चन में 14%। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट मंथली इंस्टॉलमेंट इस क्वेश्चन में होती है हमारी पी। वैसे पी प्रिंसिपल होता है बट इन क्वेश्चंस में हम पी से जो डिनोट करते हैं वो मंथली इंस्टॉलमेंट को डिनोट करते हैं। ओके, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे पहले। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। पी कितना है, पी फाइंड आउट करना है। तो पी को पी लिखा रहने दे रहा है। इससे हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ पी। एन 12 प्लस 1 इंटू आर इज 14 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। 12 से 12 कैंसिल आउट, 2 से कट गया, 2 7 ज़ा 14, 12 प्लस 1 13, 13 7 ज़ा 91 P अपॉन 100। दिस इज़ योर इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ P। अब इसके बाद दो ही फॉर्मूले इस चैप्टर में। पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर लगाते हैं अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी मतलब जब आपका जो भी आपने जितने महीने के लिए आरडी रेकरिंग डिपॉजिट शुरू किया था उसको जमा किया, तो जितने पैसे आपने जमा किए एक तो वो मिलेंगे एंड प्लस इंटरेस्ट, यू विल गेट ऑल्सो इंटरेस्ट। तो उसी को दोनों को मिलाकर कहते हैं अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी और मैच्योर्ड वैल्यू। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है मंथली इंस्टॉलमेंट इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी क्वेश्चन में गिवन थी 6,455। मंथली इंस्टॉलमेंट पी इंटू एन इज़ 12 प्लस इंटरेस्ट अभी हमने ऊपर निकाला 91 P अपॉन 100। ओके, तो इसको एलसीएम ले लेंगे 6,455। ये हो गया 12P। 12P की 100 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 1200 P प्लस 91 P अपॉन पूरे के नीचे 100 आ जाएगा। 100 इधर चला गया इंटू में 6,455,00 इज इक्वल्स टू 1291 P। 6,455,00 डिवाइडेड बाय 1291 इज इक्वल्स टू P। ये 12 5 ज़ा 60, 5 ज़ा जाता हुआ लग रहा है। अगर 5 ज़ा देखेंगे तो 5 ज़ा एग्जैक्टली 5 ज़ा इससे जा रहा है। तो P इज इक्वल्स टू मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी आ गई ₹500। 500 रुपीज़ 500 इज़ योर आंसर। कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं किसी और चैप्टर का। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है एक शेयर एंड डिविडेंड से क्वेश्चन लिया है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, अ पर्सन बाइज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। 50 शेयर खरीदता है एक आदमी जिसकी फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू इज़ ₹100। अवेलेबल एट के बाद जब भी लिखा होता है, जो भी प्राइस लिखा होता है एट के बाद, दैट इज़ योर मार्क्ड प्राइस। दैट मीन्स उसकी मार्क्ड प्राइस मतलब जितने पे तुम उसे खरीद सकते हो या बेच सकते हो एट प्रेजेंट इस समय, तो वो कहलाती है उसकी मार्केट वैल्यू। तो वो है ₹132।
इफ़ द डिविडेंड इज़ 7.5% पर एनम, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया कंपनी के थ्रू दैट इज़ 7.5% पर एनम, व्हाट विल बी इज एनुअल इनकम, उसकी एनुअल इनकम कितनी होगी। तो पहले जो चीज़ हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या चीज़ गिवन है हमें, नंबर ऑफ शेयर्स, इज इक्वल्स टू 50, फेस वैल्यू दे रखी है ₹100, मार्केट वैल्यू गिवन है ₹132 एंड रेट गिवन है आपका क्वेश्चन में, रेट परसेंट 7.5%। एनुअल इनकम या इसे एनुअल डिविडेंड भी कहते हैं, ठीक है भाई, ऐसे एनुअल इनकम भी लिखा हुआ सकता है एग्जाम में, या फिर आपका डिविडेंड भी लिखा आ सकता है। तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड अपन मतलब R/100 लिखते हैं और इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके क्वेश्चन में गिवन है 50, रेट 7.5/100 एंड फेस वैल्यू इज ऑल्सो 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट हटाकर नीचे 10 आ जाएगा, 10 के एक जीरो से वाला जीरो कट गया, 5 5 से 25, 5 7 से 35, 37 ₹375 इज योर एनुअल इनकम, और एनुअल डिविडेंड भी कह सकते हैं हम इसे। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है आपका लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर से, तो इससे भी एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए ये हमारी लीनियर इनइक्वेशन गिवन है जिसमें हमारे 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, फिर इनइक्वेशन का सेकंड साइन आ गया, इसके बीच में फिर सेकंड पार्ट, एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं जरा एक बार समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, और एक साइड में ले लेंगे टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। 2x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 4x + 1 एंड 4x + 1 लेस देन इक्वल्स टू 11 + 2x। तो इधर x को एक तरफ लेकर आएंगे, 2x - 4x लेस देन इक्वल्स टू 1 + 1 - 2x लेस देन इक्वल्स टू 2। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, ये इसका नोट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान रखिए, ये माइनस यहाँ से हटाकर यहाँ नहीं लगाएंगे, ये क्योंकि इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन है। ये किसका साइन है, इनइक्वेशन का साइन है, इक्वल्स टू का साइन नहीं है। जैसे आपका -2x इज इक्वल्स टू 2 होता था, या -2 होता था तो माइनस से माइनस काट देते थे, या माइनस नहीं होता था तो यहाँ से हटाकर यहाँ लगा देते थे। इनइक्वेशन में ऐसा नहीं करना है, जो x वाला माइनस है उसे हटाकर दूसरी तरफ कांस्टेंट पर या किसी चीज़ नंबर पर नहीं लगाना है। इसके लिए क्या करते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि मल्टीप्लाई बाय -1 एंड रिवर्सिंग द सिंबल, कि पूरी इनइक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दो एंड रिवर्स द सिंबल, जो बीच वाला सिंबल है उसको पलट दो। या फिर एक तरीका ये भी है कि x वाले को उठा के उधर ले जाओ, तो माइनस का 2x उधर जाके प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, और 2 से इसे अब ये 2 इसके नीचे भेज दो तो -1। तो x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ऐसे ही अब इधर वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहले x वाले एक तरफ लाओ, 4x - 2x लेस देन इक्वल्स टू 11 - 1, 2x लेस देन इक्वल्स टू 10, x लेस देन इक्वल्स टू 2 5 = 10। दिस इज योर सेकंड। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन कैसे करते हैं, यह है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब x -1 से बड़ा या उसके बराबर है, एंड x इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स 5 से छोटा या 5 के बराबर है। ओके, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। ओके, अब इसको सेट बिल्डर, इसका आंसर हमें क्या देना, सॉल्यूशन सेट बताना है।
और इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, देखिए x बिलोंग्स टू i गिवन था। ये देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था, x बिलोंग्स टू, ये देखिए x बिलोंग्स टू i गिवन था। i मीन्स इंटीजर्स। तो -1 से लेकर 5 तक क्या क्या आपके इंटीजर्स हो गए। तो एक तो -1, क्योंकि देखो यहाँ पर डैश है, डैश का मतलब है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। क्या पढ़ते, कैसे पढ़ते हैं इसे, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब x बड़ा है या बराबर है -1 के, तो इसका अंदर -1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो -1, नेक्स्ट इंटीजर इज 0, नेक्स्ट 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। और अगर एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करने को आ जाए नंबर लाइन पर, वैसे इस क्वेश्चन में नहीं है, मैं स्पेशली अलग से बता दे रहा हूँ। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो देखिए -1 ये हो गया आपका -1। 0 इंटीज़र को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, इंटीज़र हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, सबको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। 2 3 4 5 और एक 6 और लिख दो। ऐसे रिप्रेजेंट हमें सिर्फ 5 तक ही करना है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑन द नंबर लाइन। अब मैं 2020 आया हुआ क्वेश्चन है, ये रियल नंबर का क्वेश्चन, इसी का एक्सरसाइज से ले रहा हूँ, क्योंकि एक रियल नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि रियल नंबर में रिप्रेजेंटेशन का मेथड थोड़ा चेंज हो जाता है और थोड़ा लिखने का मेथड बदल जाएगा। बाकी सॉल्व ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने 2020 में आया हुआ क्वेश्चन लिया है। ये 3x अपॉन 5 + 2 लेस देन x + 4 लेस देन इक्वल्स टू x/2 + 5 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ध्यान रखना यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है हमारा। ओके, तो वही वैसे ही करेंगे सॉल्व, फर्स्ट सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ लिख लेंगे टेकिंग सेकंड एंड थर्ड। taking first and second and third. So first 3x upon 5 plus 2 less than x plus 4। तो x वाले को एक तरफ ले आओ, 3x upon 5 माइनस x इधर आ गया, लेस देन 4 प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2। ओके, 5 एलसीएम ले लिया, 5 और x की इंटू करा देंगे तो 5x पूरे के नीचे 5 आ जाएगा। 3x माइनस 5x पूरे के नीचे 5 आ गया, लेस देन 2। अब 2 उधर भेज दो, माइनस का 2x लेस देन 5 2 ज़ा 10। फिर वही चीज़, फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर कि यहाँ से माइनस हटाकर इधर नहीं लगाना है। इक्वेशंस में करते हैं ऐसा, इन इक्वेशंस में कभी नहीं करते। ओके, तो क्या करेंगे, 2x को उठा के उधर ले जाओ। तो x के माइनस से प्रॉब्लम है, अगर यहाँ माइनस होता 10 में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम किसी पर इंटरचेंज नहीं करते इनके प्लेसेस। तो 2x उधर चला गया, 10 इधर आके -10, 2 5 ज़ा 10, तो -5 लेस देन x। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब इधर सेकंड एंड थर्ड ले लीजिए, x + 4 लेस देन इक्वल्स टू x/2 + 5, x माइनस x/2 लेस देन इक्वल्स टू 5 - 4। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस x अपॉन 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, x/2 less than equals to 1, x is less than equals to 2। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब इसकी एक चीज़ समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में यहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो पहले तो इसकी x को ऐसे करके साइन बना लिया करो। देखो एक तरीका बताऊँ करने का, दोनों तरफ ऐसे साइन बना लिया। अभी देख लो x में मुँह खोला हुआ किधर है, -5 के लिए, तो x मुँह खोला हुआ किधर है, तो -5 इधर लिख दो
और 2 यहाँ लिख दो। इस पर नीचे डैश है तो डैश लगा दो, इसमें डैश हो तो डैश लगाओ, डैश नहीं है तो मत लगाओ। दैट मीन्स x इज़ ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। कैसे पढ़ते हैं इसे? x इज़ ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। अब इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। सब पहले याद कर लो क्या लिखा है, x इज़ ग्रेटर देन -5 लेस देन इक्वल्स टू 2। इसको हम कभी भी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। जैसे हमने ये आंसर लिखा था, एक बात समझिए, जब भी नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर का क्वेश्चन होगा, देन यू कैन राइट इट द आंसर इन रोस्टर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, वैन जब कॉमा लगा के एलिमेंट लिखते हो। बट जब रियल नंबर का क्वेश्चन होगा तो यू कांट राइट योर आंसर इन रोस्टर फॉर्म, यू हैव टू राइट योर आंसर इन सेट बिल्डर फॉर्म। दैट मीन्स फार्मूला मेथड, फार्मूला बनाकर लिखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते। आप पूछोगे सर क्यों नहीं लिख सकते, क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो रीज़न ये है, जैसे -1 और 0, -1 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज़ 0, -1 के बाद नेक्स्ट इंटीजर इज़ ऑल्सो 0, -1 के बाद नेक्स्ट होल नंबर इज़ ऑल्सो, मतलब 0 के बाद अगर मैं नेक्स्ट होल नंबर कहूँ तो वो 1 आएगा। मतलब उसके इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, कोई ना 0 1 के बीच में कोई और होल नंबर नहीं है। 0 के बाद अगर कोई आपसे पूछे नेक्स्ट होल नंबर इज़, तो आप कहोगे 1। बट अगर मैं बात करूँ रियल नंबर्स की, तो 0 और 1 के बीच में देर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, 1 और 2 के बीच में देर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो दैट्स वाई यू कांट राइट योर आंसर इन रोस्टर फॉर्म। क्योंकि यार आप अगर ऐसे लिखोगे तो 1 के बाद 1 और 2 के बीच में जो इनफाइनाइट रियल नंबर्स उनको कैसे लिखोगे? और आपने अगर 1 के बाद 2 लिख दिया तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर्स आपने बीच में छोड़ दिए। दैट्स वाई यू कांट राइट योर आंसर व्हेन द क्वेश्चन गिवन इन रियल नंबर फॉर्म। व्हेन यू गिव योर आंसर इन रियल नंबर्स, you can't write your answer in roster form, you'll have to write your answer in set builder form। तो पीछे हम set builder form में इसका आंसर लिख कर दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसमें आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। क्या था हमारा? -5 से, तो ऐसे लिखते हैं, देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x सच दैट x ऐसा है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है। और इसकी फिर इसके बाद जो हमारा जो आंसर निकाला वो लिख देंगे, -5 से बड़ा और क्या 2 से छोटा, लेस देन इक्वल्स टू 2। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, अब देखिए -5 से लेकर 2 तक, तो -5 तो ये रहा। देखो -5 पर अगर डैश नहीं लगा हुआ, दैट मीन्स -5 इज़ नॉट इंक्लूडेड। इस पर हम सर्कल जो है डार्क नहीं करेंगे, फिल नहीं करेंगे। और 2 के ऊपर देखो डैश है, दैट मीन्स 2 इज़ इंक्लूडेड, तो 2 इंक्लूडेड है, इस पर हम डार्क करेंगे। और रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे करके, देखिए यहाँ पर ऐसे करके डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे, -5 से लेकर 2 तक। बट -5 is not included but +2 is included, that's why it is dark। तो इनके बीच के सारे रियल नंबर्स आ गए। इसमें ऐसे करके रिप्रेजेंट नहीं करेंगे जैसे इंटीजर्स, होल नंबर्स और रियल नंबर्स वो नेचुरल नंबर में करते थे कि -5 उसके बाद 4। ऐसे डार्क करने का मतलब है -5 और -4 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब इंक्लूडेड हैं। -4 और -3 के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। -3 और -2 के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। तो इस तरीके से हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो मैंने एक रियल नंबर वाला क्वेश्चन भी लिया है क्योंकि रियल नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। हाँ देखिए, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से, और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली हर ईयर पूछा जाता है। सॉल्व x² - 5x - 10 = 0 एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जब भी क्वेश्चन में वो कहें करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो समझ लो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगी, इसमें आपको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है, तो इसको देखते हैं क्वेश्चन को। और इसके लिए आपको डिवीज़न मेथड आना चाहिए स्क्वायर रूट निकालने का। ओके,
तो इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे इसे? कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या है? 1 है, तो a इज़ 1। b x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट इज़ -5 विद साइन, एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ -10। c यहाँ पर c क्या है? विच इज़ फ्री फ्रॉम x -10। अब लगाएंगे धराचार्य जी का फॉर्मूला, श्री धराचार्य फॉर्मूला कहते हैं इसे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी मतलब माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ 1 एंड c इज़ -10 अपॉन 2 इंटू a इज़ 1। 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 10 40 अपॉन 2। तो ये आपका आ गया 5 प्लस माइनस x इज इक्वल्स टू चल रहा है ना 5 प्लस माइनस अंडर रूट 65 अपॉन 2। अब ये अंडर रूट 60, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इस क्वेश्चन में आपको स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से निकालना आना चाहिए डिवीज़न मेथड से। तो कैसे निकालेंगे अंडर रूट 65 की वैल्यू? मैं आपसे एक डिवीज़न मेथड से सॉल्व भी करके दिखाता हूँ आपको। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस निकालना है तो आप 3 डेसिमल प्लेस तक चलेंगे क्वेश्चन को लेकर। देखिए पॉइंट लगा लिया, एक प्लेस पेयर बनता है इसमें, तो 0 कितने 6 0 लगाओगे, दैट मीन्स एक डेसिमल प्लेस इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा। 3 डेसिमल प्लेस जब तुम्हें मिल जाएंगे then you can give your answer correct up to 2 decimal place when you have 3 decimal places. Only then you can give your answer in correct up to 2 decimal place. तो डिवीज़न का मेथड क्या है? डिवीज़न मेथड होता क्या, जरा ध्यान से समझिए इस चीज़ को। सबसे पहले जो हम टेबल पढ़ते हैं वो 1 1 जा जो 65 में टेबल पढ़ेंगे, पूरे पेयर में पढ़ेंगे। पॉइंट से इधर की तरफ पेयर बनाते हैं, पॉइंट से इधर की तरफ, दोनों तरफ को चलते हैं पॉइंट से पेयर बनाते हुए। तो सबसे पहला टेबल जो पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाएगा ऐसे करके। देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, ज़्यादा हो गया तो 8 8 जा 64। ओके 8 8 और 8 16, 1 यहाँ से बचा, पॉइंट हटाकर ऊपर लगा लिया, अगला पेयर उतार लिया 2 0। ओके अब देखो इसमें दूसरी बार टेबल कैसे पढ़ते हैं। 16 का टेबल पढ़ना है 10 में, ये जिसमें भी पढ़ना है। अगर मैं 1 जा भी करूँगा तो यहाँ अगर मैं 1 जा करूँगा तो यहाँ भी 1 लिखूँगा, यहाँ भी 1 लिखूँगा। अगर 2 जा करूँगा तो यहाँ भी 2 लिखूँगा, यहाँ भी 2 लिखूँगा। 3 जा करूँगा तो यहाँ भी 3 लिखूँगा, यहाँ भी 3। अब एक बात समझो जरा, अगर मैं यहाँ पर 1 जा भी करता हूँ तो 161 1 जा 161 होगा, वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। उसका मतलब 1 जा कर ही नहीं सकते, इसमें डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे, एक 0 यहाँ लगाएंगे, एक 0 यहाँ लगाएंगे, एक पेयर और उतार लेंगे, क्योंकि हमारा काम नहीं चल रहा 100 से 2 0 उतारने से। तो अगला पेयर, एक 0 नहीं उतरेगा, उतरेगा पूरा पेयर ही इसमें। तो अब टेबल पढ़ेंगे, 16 की टेबल पढ़ो 100 में। 16 6 जा 96, तो 6 जा आप करेंगे तो ऐसे करेंगे। देखो 1 6 0 था, 6 यहाँ भी लगाएंगे, 6 यहाँ भी लगाएंगे, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 और 3 9, तो 9 6 3 6, 6 जा प्लस किया 6 और 6 12, 1 6 1 2, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 9 गया 0। अगला पेयर उतारो, 2 0 और आ जाएंगे। अब 16 का टेबल किस में पढ़ेंगे, 36 में। 16 2 जा 32, तो 1 6 1 2, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ भी दोनों जगह 2 लगेगा, तो यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, ऐसे करके। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3, तो जा रहा है। अब डिवाइड करके माइनस करने की ज़रूरत नहीं, हमें तो प्लेस पता चल गया कि यहाँ आना है 6 और आना है फिर 2। तो इसका मतलब अंडर रूट
65 की जो वैल्यू आई 8.062, 3 डेसिमल प्लेस में हमने निकाल ली। बाद में से कन्वर्ट हम कर ही लेंगे करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस √65 था, तो उसकी वैल्यू रख दो 8.062 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस इसे x1 x2 कर लो, दो, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वैल्यूज़ तो हमेशा ही आएंगे। 8.062/2 एक वैल्यू हो गई x2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8.062/2। x1 इज 13.062/2 एंड x2 इज कितना हो जाएगा, माइनस के 3.062/2। इसे 2 से डिवाइड कर लो, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड x2 इज 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। तो माइनस के 6.5 वो प्लस के 6.531 और माइनस के 1.531। अब इसे करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस में लिखना, तो 6.53। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 1 है तो 1 हटाओगे भी तो यहाँ पर प्लेस में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। अगर यहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा होता तो वो 5 या 6 होता, यहाँ पर 6.536 होता, तो वो जब हम 6 हटाते तो 3 का 4 हो जाता। ओके, तो इसलिए हम 3 डेसिमल प्लेस तक निकाला कि करेक्ट एग्जैक्टली बता सकें 2 डेसिमल प्लेस में आंसर क्या है। और यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, -1.53 इज़ योर आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करना आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में 100% आता ही आता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैं वही क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ विच आर इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2018 में आया हुआ प्रॉब्लम्स हम ले रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने 2000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे भी 2018 के बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो वो स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे या ये क्वेश्चन होंगे, बट सबकी इक्वेशन जो फ्रेमिंग का मेथड होता है दैट इज़ सेम। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ₹7,500 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कुछ बच्चे हैं, उनके बीच में 7,500 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब देखो उन्होंने एक और सिचुएशन दी है आगे, हैड देयर बीन 20 लेस चिल्ड्रन, अगर 20 बच्चे कम होते तो ईच वुड हैव रिसीव्ड ₹100 मोर, हर बच्चे को 100 रुपये ज़्यादा मिले होते। तो इसमें मेन जो की वर्ड है वो क्या है, हर बच्चे को। तो ईच वुड हैव रिसीव्ड ₹100, तो हर, ईच मतलब हर बच्चे को। तो हम हर बच्चे को पहले की सिचुएशन में कितने, या पहले वाली कंडीशन में कितने रुपए मिलते हैं, और बाद वाली कंडीशन में कितने रुपए मिलते हैं, जब सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो और जब 20 कम करके भी देखेंगे हम। तो लेट करेंगे पहले, तो हम लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स की, मान लिया कि थोड़ी देर के लिए कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स की, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स है। तो टोटल अमाउंट कितना है दैट यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट, टोटल अमाउंट है ₹7,500। तो अगर x बच्चे हों, 7,500 रुपीज़ हमें उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ईच वुड रिसीव, हर बच्चे को कितना मिलेगा, ईच वुड रिसीव, तो 7,500 अपॉन x, इतने रुपए हर बच्चे को मिलेंगे। अब वो दूसरी सिचुएशन, जो दूसरी कंडीशन हमें गिवन है क्वेश्चन में, इफ देयर हैड देयर बीन 20 लेस चिल्ड्रन, नाउ रिड्यूस द चिल्ड्रन बाय 20, नाउ नंबर ऑफ चिल्ड्रन x माइनस 20। ओके, मान लिया थोड़ी देर के लिए जो अब चिल्ड्रन है वो x माइनस 20 है। अब फिर वही कि ईच
वुड रिसीव, हर बच्चे को कितने मिलेंगे? अब 7,500 रुपीज़ तो है, अमाउंट तो उतना ही है, बट अब कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? x-20 बच्चों। तो पहले जो हर बच्चे को कितने रुपए मिल रहे थे? 7,500 डिवाइडेड बाय x, और अब जो मिल रहा है जब 20 बच्चे कम होगा तो 7,500 अपॉन x-20। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? वो डिफरेंस होना चाहिए 100 रुपये। क्यों? क्योंकि जो करें ईच वुड हैव रिसीव, हर 100 रुपये मोर, मतलब पहले जितने मिल रहा था उससे 100 रुपये ज़्यादा मिल रहा है हर बच्चे को। तो इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ जो इक्वेशन फ्रेम होगी वो ऐसे ही होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस शुड बी 100 रुपीज़। तो इसमें सब कौन सी वैल्यू ज़्यादा है उसे पहले देखेंगे, कौन सी वैल्यू कम है। तो देखो पहले बच्चे ज़्यादा थे तो हर बच्चे को कम रुपये मिल रहे होंगे, यहाँ बच्चे 20 कम हो गए तो हर बच्चे को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ये कम से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ ज़्यादा से डिवाइड कर रहे हैं। कम से डिवाइड करोगे तो आंसर ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू आपकी छोटी है। तो ये 7,500 अपॉन x-20 माइनस 7,500 अपॉन x इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। ऊपर से 7,500 कॉमन ले लो और नीचे x-20 डॉट x एलसीएम ले लो, ये कट गया, ऊपर x आ गया माइनस x-20 इज इक्वल्स टू 100। x माइनस x प्लस 20 अपॉन 2 0 से 2 0 कट गए। ओके, x से x कट गया, 20 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 75, एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल्स टू 1500। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया ना, तो इक्वेशन बन गई हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का ही क्वेश्चन है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 1500 इज इक्वल्स टू 0। तो मल्टीप्लाई करा कर लाना है 1500 और डिफरेंस शुड बी 20, तो 50 30, ठीक है, फैक्टर्स आ गए, 50 माइनस 30 x माइनस 1500 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 30x 1500 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 50 प्लस 30 कॉमन लिया तो x माइनस 50, x माइनस 50 तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 50 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 30। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव तो हो नहीं सकते, किसी चीज़ की क्वांटिटी जो है कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए क्वेश्चन में जो पूछे थे? ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू 50, that means there are 50 students। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि, हाँ देखिए हमने क्वेश्चन लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से क्वेश्चन लिया है हमने। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 341 अपॉन 91, देन फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। मोस्टली यही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। सॉरी। तो इस यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब हम इसमें लगाते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो पहले हम क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 3x प्लस 1 341 अपॉन 91। तो क्या लगाएंगे? यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो इसमें हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है? ये न्यूमरेटर है हमारा,
इधर ये डिनोमिनेटर, ये राइट हैंड साइड में ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। तो क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लगाना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बोथ साइड्स रहेगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ओके, तो ऊपर ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर है, क्यूब था शायद, एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब है, ये मैंने स्क्वायर लिख दिया है, ये क्यूब है, ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है। अगर ऊपर ध्यान से देखो तो ये एक्स क्यूब और ये हो गया 1 का क्यूब, और इसमें से 3x कॉमन ले लोगे तो 3x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1। तो ये मैं चलो लिख कर दिखा देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1 साथ में ले लो, 3x और 3x स्क्वायर में से प्लस का 3x कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स या x प्लस 1। तो अब ये समझ में आ रहा होगा किसका फॉर्मूला, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b का होल क्यूब है। ऐसे ही नीचे देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब, इस दोनों में से अगर 3x कॉमन लोगे, माइनस का 3x कॉमन लोगे तो अंदर x माइनस 1 बच जाएगा। तो इसको ऐसे लिख के दिखा दो, एक्स क्यूब माइनस 1, ये माइनस 1 पहले लिख लिया, माइनस का 3x कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा माइनस 1 और यहाँ से बचेगा प्लस का x, तो x माइनस 1 और इसे प्लस करो, 432 अपॉन 0 250, नीचे कट कर लो 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और ये 125। तो ये आ गया तुम्हारा x प्लस 1 का होल क्यूब और नीचे आ गया x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 216, ये 6 और ये 5 का 6 अपॉन 5 का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब हट जाएंगे सब, ये तो क्या रह जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स माइनस 1, 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 6, 5x माइनस 6x माइनस 6 माइनस 5, माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 11, x इज इक्वल्स टू 11, तो x इज इक्वल्स टू 11 इज योर आंसर। ओके, तो ये हमारा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल का क्वेश्चन है, इससे भी एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। हाँ देखिए, मैंने ये क्वेश्चन लिया है 7 चैप्टर से। यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हमें इसे फैक्टराइज करना है, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल है, दिस इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 3, तो जिस भी पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर 3 हो दैट इज़ योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। अगर ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 3 होती है, उससे वो 2 होती है सॉरी, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। हमारे चैप्टर का ही नाम है 5th चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल से हमें क्या पता चलता है कि अगर इसकी एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है, दैट मीन्स देयर आर 3 फैक्टर्स, देयर शुड बी 3 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दैट मीन्स यू विल गेट 3 वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन सॉल्विंग दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो जब भी तुम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे यू विल गेट 3 वैल्यूज ऑफ एक्स। तो फिलहाल हम इनसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका मेथड बता रहा हूँ। इसमें हमें एक भी फैक्टर गिवन नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है हमें एक फैक्टर गिवन होता है तो हम डिवाइड करके बाकी 2 फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, बट इसमें हमें कुछ नहीं दे रखा। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में x की जगह वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल्स टू +1 पुट करेंगे, फिर x इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे, फिर +2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। किसी न किसी वैल्यू पर इसका जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी।
जिस पर भी जीरो जाएगी, सपोज करो x इज इक्वल्स टू -1 पे जीरो हुई, तो दैट मीन्स x -1 उठा के इधर ले आओ, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और अगर x इज इक्वल्स टू +1 पे आती है तो x -1 उसका फैक्टर हो जाएगा। तो ये चीज़ हम रफ में रख के देख लेंगे सारी वैल्यूज़ को, और जिस पर जीरो आएगी वो वैसे आप अगर फेयर में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जैसे मैं रखता हूँ x इज इक्वल्स टू पहले +1, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, तो f1 मतलब 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6, 1 -6 प्लस 11 -6, तो 11 प्लस 1 12, -6 -6 माइनस का 12, ज़ीरो आ गई। लो पहली वैल्यू पे हमारी ज़ीरो आ गई, तो हम कह सकते हैं नाउ x -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ f(x) कि x -1 हमारा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। अब क्या करेंगे, इस x -1 से जो भी हमारा पॉलिनोमियल उसे डिवाइड करेंगे। अब मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना भी सीख लो, डिवाइड करना आना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन लॉन्ग में 3 या 4 नंबर में एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। x³ -6x² प्लस 11x -6। तो देखिए कैसे डिवाइड करना, डिवाइड करना सीख लीजिए। हम अपने पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, x³ को डिवाइड करेंगे x से, तो क्या आएगा, x² आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे x², x की इंटू कराएंगे x² में x³, -1 की इंटू कराएंगे x² में -x²। x लाइक टर्म्स कैलकुलेट होते हैं, दैट्स वाई यू नीड टू प्लेस x² जस्ट अंडर द 6x²। तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस का 6x² प्लस का x², तो बचेगा माइनस का 5x²। आगे कैसे उतार लेंगे, प्लस 11x -6, फिर वही चीज़ -5x² को डिवाइड करेंगे x से, तो कितना हो जाएगा -5x, तो -5x, तो x की -5x से कराई तो माइनस का 5x² प्लस -1 की कराएंगे -5x से, तो प्लस का 5x। ओके, साइन चेंज करेंगे, नीचे वाले के साइन चेंज करते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट, प्लस का 11 है, अब ये माइनस का 5x है, प्लस का नहीं है, माइनस का हो गया है, तो 11 में से 5 गया 6x -6। अब 6x को डिवाइड करो, x वही फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते रहेंगे हमेशा, तो x से x कैंसिल आउट, क्या बचा, प्लस का 6, तो x की 6 से कराई तो 6x -1 से कराई तो -6, ये माइनस, ये प्लस, माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, ज़ीरो, हमेशा ज़ीरो ही बचेगा। क्यों, क्योंकि यह पता है हमें फैक्टर, अगर रिमाइंडर बच रहा है तो समझ लो आपने डिवीज़न में कुछ मिस्टेक कर दी है। ओके, तो अभी आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या, x² -5x + 6, जो क्वोशेंट आया आपका वो क्या है, दैट इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक एक फैक्टर तो हमारे पास था ही, मैंने क्या बताया था आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, दिस इज योर cubic polynomial, that means there should be 3 factors of this polynomial. If you want to factorize it completely, then you have to calculate, you have to find minimum 3 factors. 3 factor minimum क्या मतलब exactly 3 factors ही आएंगे, ना 3 से कम आएंगे ना 3 से ज़्यादा आएंगे। अगर आपसे completely factorize करने को आ जाता है, that means you will get only 3 factors of this polynomial. तो एक तो हमारा फैक्टर हमने वैसे ही वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लिया था, अब उससे डिवाइड करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, 2 इससे मिल जाएंगे, होगा 3 पूरे, हो गया कम्प्लीटली फैक्टराइज। कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सिंपली सॉल्व करनी आती होगी सबको, मल्टीप्लाई करा कर 6 प्लस करके 5, तो 3 2 जा, x कॉमन लिया तो x -3, -2 कॉमन लिया तो x -3, x -3 कॉमन लिया, x -2 इसका फैक्टर,
ये 2 फैक्टर ये होगा, 1 फैक्टर ये हो गया, तो उसको इस तरीके से आंसर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x-6। एक फैक्टर हो गया x-1, एक हो गया x-2 और एक हो गया x-3। तीनों फैक्टर होगा, तो अभी हमारा हो गया कंप्लीटली फैक्टराइज। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल और ये इसके 3 फैक्टर। अगर 4 डिग्री पॉलिनोमियल होता, हाईएस्ट पावर x की 4 होती, तो यहाँ पे 4 फैक्टर आते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिया मैट्रिक्स चैप्टर से, और ये मैंने मैट्रिक्स चैप्टर का 2016 में आया हुआ ही क्वेश्चन लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें हमें इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर भी निकालना होता है, ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है, फिर मैट्रिक्स लेट करके उसकी वैल्यू भी निकालनी होती है। ओके, तो ज़रा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए इज इक्वल्स टू गिवन है हमें 4 sin 30, तो sin 30 नहीं लिखेंगे, sin 30 की वैल्यू रख दो 1/2। cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, और sin 30 वही 4 × 1/2। तो मैट्रिक्स तुम्हारा क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो ए की वैल्यू आ गई 2 1 1 2, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है 4 5, और कंडीशन क्या गिवन है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अब देखो ए एक्स मतलब ए भी एक मैट्रिक्स है, एक्स भी एक मैट्रिक्स है, तभी वो उसका ऑर्डर पूछ रहे हैं, और बी भी। 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हुई है इसका मतलब यहाँ पर। तो ए का ऑर्डर तो हमें पता है कितना है, 2 रो 2 कॉलम, तो 2/2 रो बाय कॉलम ऐसे लिखते हैं, इनटू मल्टीप्लाई हुई किसके साथ, एक्स के साथ। एक्स का ऑर्डर मुझे नहीं पता, वही मुझे फाइंड आउट करना है। बी का ऑर्डर क्या है, 2 रो 1 कॉलम, तो 2/1। देखो अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। इस एक्स का ऑर्डर हमें नहीं पता था, एक्स का ही ऑर्डर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ जो नंबर लिखा होता है, 2 मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई करा रही है, उनके ऑर्डर लिखो इस तरीके से, ऐसे करके बराबर बराबर, और उनकी अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो बीच वाला नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ अगर 2 लिखा है तो 100% यहाँ भी आपका 2 आएगा। या ऐसे तरीके से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ए × बी। अब ये नंबर जो होते हैं बीच वाले नंबर, से ऐसे करके छुपा लेते हैं, ऐसे करके बीच में 2 × 2 लिखा है, इन दोनों को छुपा लेते। तो यहाँ क्या लिखा है 2, तो यहाँ जो इधर ये 2 × 1 लिखा है ना, यहाँ में 2 × 1 दिखना चाहिए। तो यहाँ 2 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए। अगर इस बीच वाले को छुपा लो तो ये 2 1 है, तो ये आंसर का ऑर्डर अगर 2:1 है, तो यहाँ किनारों पर भी 2:1 लिखा हुआ होना चाहिए। तो इस तरीके से हम ऑर्डर पता कर लेते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो हमारा जो एक्स का ऑर्डर हमें नहीं पता था, वो क्या आ गया, 2:1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2:1। ओके, तो ये एक्स का ऑर्डर हमें पता चल गया 2:1। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, एक्स का मैट्रिक्स एक्स ही निकालना। तो अब एक्स को लेट कर लेंगे, जब उसका ऑर्डर पता चल गया। तो एक्स हो गया तुम्हारा 2:1, मतलब 2 रो 1 कॉलम। तो कैसे लेट करोगे, ए बी इस तरीके से देख लो, 2 रो 1 कॉलम। अब इसकी वैल्यू इसमें इसकी रख के वैल्यू निकालो इसकी, ए कॉमा बी की, 2 1 1 2, ये है ए बी, सामने लिख लो आंसर। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है ना, बी कितना है 4 5। कराओ मल्टीप्लाई, रो की कराते हैं कॉलम में, मल्टीप्लाई तो आती होगी मैट्रिक्स की, रो बाय कॉलम नहीं आती तो समझ लो रो की मल्टीप्लाई कराई जाती है कॉलम में। तो 2 की, और जब एक रो की एक कॉलम में कराई जाती है तो उससे एक ही एलिमेंट फॉर्म होता है। तो 2a क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी, और जब दूसरी रो की कराएंगे तो दूसरी रो में आ जाएंगे। 1 की ए से कराएंगे तो a, और 2 की बी से कराएंगे तो 2b इज इक्वल्स टू 4 5। तो सिंपल है, अब तो इससे कंपेयर करना है। 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और
ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लोगे। इक्वेशन तो सॉल्व कर ही लेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए अब जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है ये हमने लिया है एपी वाले चैप्टर से, और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कि इफ़ k-2 2k+2 कॉमा 4k+4 आर इन एपी, मतलब ये एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये अगर ये तीनों नंबर्स हमारे एपी में हो तो जब भी तीन नंबर ए बी सी आर इन एपी में, अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा ये तीन नंबर ए बी सी एपी में, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि बीच वाले का डबल बाकी जो किनारे वाले होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। याद कर लेना ये 2b इज इक्वल्स टू a+c। तो अगर ये AP में है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2b मतलब बीच वाला, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो 2 इंटू 2k+2 इज इक्वल्स टू k-2 प्लस 4k+4। तो सिंपली सॉल्व भी करना आप तो सर 2 2 ज़ा 4k प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू k और 4k कितना हो गया 5k माइनस 2 को प्लस 4 प्लस का 2, तो 4k माइनस 5k 2 माइनस 4 माइनस k इज इक्वल्स टू -2 और k इज इक्वल्स टू तुम्हारा आंसर आ गया k इज इक्वल्स टू 2। ओके, और देखते हैं कि APGP का कोई और क्वेश्चन। The 4th and 18th terms of an AP are 17 and 73 respectively, full stop. Find the 28th term of the AP। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें 28th टर्म फाइंड आउट करना है। अगर हमें पता है कौन कौन से टर्म, 4th टर्म एंड 18th टर्म, तो इसका आंसर AP का 4th टर्म मतलब A4 गिवन है हमें 17। A4 को क्या लिखते हैं हम, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ A+3D, A कम D, ऐसे याद रखो। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन विच इज इन A एंड D, टू वेरिएबल्स A एंड D में एक इक्वेशन मिल गई। अगला 18th टर्म A18 इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 73, तो A+17D इज इक्वल्स टू 70। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो ऊपर नीचे लिखकर। माइनस 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 कैंसिल, 14D इज इक्वल्स टू कितना हो गया D इज इक्वल्स टू आ गया आपका 4D, मतलब कॉमन डिफरेंस इज 4। nth टर्म का ये मैंने फोर्थ टर्म को A+3D क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूला होता है nth टर्म का A+n-1 इंटू D, एक कम D होता है। जैसे nth टर्म है तो यहाँ n-1 आएगा, तो यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आएगा, 18 है तो 17 आएगा। ओके, D की वैल्यू 4 किसी भी इक्वेशन में इसी में रख दो, A+3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 17, A+12 इज इक्वल्स टू 17, A इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है। अब हमसे कौन सा पूछा है
28th टर्म, तो 28th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 27d। a प्लस 27d, तो a कितना है 5 प्लस 27 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 113। तो 113 इज योर आंसर। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिया रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से, 2022 बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या एक बार रीड कर देते हैं। फाइंड अ पॉइंट P, एक पॉइंट P फाइंड आउट करना है विच डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन रेशियो 1:3। तो A और B को पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई P पॉइंट इंटरनली 1:3 रेशियो में डिवाइड करो। सपोज करो ये A और B पॉइंट है, -3,9 एंड B 1, -3। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई पॉइंट P है जो उसे 1:3 में डिवाइड कर रहा है। ये हमारा इसका डायग्राम बन गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालने, तो इस तरीके से जब भी कोई पॉइंट किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को m1:m2 में डिवाइड करता है तो उसके लिए हम सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या है, पहली बात तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो सेक्शन फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो फॉर्मूला ये बन गया आपका। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसा लगेगा, ये पॉइंट होगा x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया m1 m2। x1 y1 x2 y2 m1 m2 वैल्यू पुट कर दो इसमें एज इट इज़। तो m1 इज़ 1, x2 x1 y1 x2 y2, x2 हो गया 1 प्लस m2 3, x1 इज़ -3 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2, 1 इंटू y2 इज़ -3 प्लस m2 इज़ 3 इंटू y1 इज़ 9 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब क्या 1 3 3 ज़ा -9 अपॉन 4 कॉमा -3 प्लस 9 3 ज़ा 27 अपॉन 4 -8 अपॉन 4 कॉमा 24 अपॉन 4, 4 से कट गया 4 2 ज़ा 8, -2 आ गया 4 6 ज़ा। तो आपके P के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2, 6 विच इज़ योर आंसर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, जिसमें हमें डायरेक्टली सेक्शन फार्मूला यूज़ करना था। ओके, -2, 6 इज योर आंसर विच इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं 12 चैप्टर का। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन whose angle of inclination is 30 डिग्री। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, जैसे सपोज करो ये कोई एक्सिस है हमारी, ये कोई हमारी लाइन जा रही है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इससे हम क्या निकालते हैं, स्लोप। स्लोप का मतलब इस लाइन का जो ढाल है एक्स एक्सिस, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू tan थीटा, और इस क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल्स टू गिवन है आपका 30 डिग्री। तो स्लोप कैसे निकलेगा, m इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, m इज इक्वल्स टू tan 30 1 अपॉन √3। तो आपका स्लोप का आंसर आ गया 1 अपॉन √3। ओके,
तो दिस इज़ योर आंसर।